अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मरियम आपके साथ। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सबको। अल्लाह ताला ने हम सबको ये मौका दिया कि हम ये रमज़ान का महीना देख सकें और इससे हम मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हम बात करना चाहते हैं कि रोज़ा जो है वो देखने में तो बज़ाहिर एक रिलीजियस हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उससे हमें ओवरऑल हेल्थ के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। रोज़ा होता क्या है? रमज़ान के इस महीने में पूरे महीने हम तमाम लोगों को सुबह फ़जर की नमाज़ से कुछ पहले से लेके मगरिब की नमाज़ पे जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो जाता है तो हमें खाने पीने से और मुकम्मल परहेज़ करना होता है, और इसी तरह और भी हमारी बहुत सी आदतें हैं जिनसे हमें दूर रहना होता है। तो ये रोज़ा दरअसल एक तरह से हमें फ़िज़िकली भी बेनिफ़िट करता है और दूसरी तरह इमोशनली भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड वी नो दैट हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फ़िज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल वेलबींग। जब तक कि ये दोनों मुकम्मल ना हो तो हम अपने आप को मुकम्मल हेल्दी नहीं कह सकते। तो रोज़े में आप सबसे पहले जब ये खाना पीना बंद करेंगे तो आपको क्या होगा कि 8 घंटे तक जो आपने पिछला खाया हुआ है, जितना खाया हुआ है, वो मुकम्मल आपका डाइजेस्ट हो जाता है और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्ज़ॉर्ब करने हैं, वेस्ट निकालने हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो जब 8 घंटे पूरे हो जाएं तो उसके बाद रोज़े का जो असल फ़ायदा है वो शुरू होता है, क्योंकि बॉडी तो बहरहाल अपना काम कर रही है, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो हमें एनर्जी की तो ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी फिर जो है वो हम अपने लिवर में और हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज होता है उसको यूज़ करके हम फिर इस्तेमाल करते हैं बॉडी फंक्शंस को पूरा करने को। उसके बाद जब ये और रोज़ा चलता रहता है, जैसे आजकल करीब 13.5 घंटे का रोज़ा है, तो फिर जो है नेक्स्ट हमारे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, जब हमने खाना नहीं खाया तो आफ्टर लिवर एंड मसल्स द फैट्स दैट आर डिपॉजिटेड इन द बॉडी इन डिफरेंट एरियाज़, वहाँ से फिर हम एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर ये प्रोलॉन्ग स्टेट में चलता ही रहे, जो कि स्टारवेशन की नौबत को पहुंच जाए, तो फिर हमारे मसल्स एक्चुअली ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं और उनसे प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, तो वो फिर हमारे जिस्म के लिए अच्छा नहीं होता। तो वी बीइंग लकी एज मुस्लिम्स, हमें अल्लाह ताला ने सहरी का टाइम और इफ्तारी का टाइम दिया है जिसमें हम अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं, और जब हम खाते हैं, अच्छे से पीते हैं, तो हमारा जो है वो मसल का प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होता और हम उससे सिर्फ फ़ायदे ही हासिल कर सकते हैं। जब से हम पैदा होते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हार्ट, लंग्स, किडनीज़, ये जितने इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं ये तो चलते ही रहते हैं जब तक कि हम ज़िंदा रहते हैं। तो इनको भी जो थोड़ी सी ट्यूनिंग की ज़रूरत है, इनको रिकंडीशनिंग की ज़रूरत है, ये टाइम मिलता है स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कि वो अपने आप को मेंड कर सके, अपने आप को सही कर सके, अपने आप को बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके। क्योंकि जब हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारी गट को जो है वो आराम मिलेगा, हमारी इंटेस्टाइन्स को आराम मिलेगा, और जो कुछ उसमें पहले से है वो निकाल के जो डिटॉक्सिफाई करने को वो बॉडी से खारिज हो जाएगा। तो जब हम खा रहे पी रहे हैं कम, तो हमारा जो है वो वेट लॉस हमारा होना शुरू होगा, जो कि एक्स्ट्रा फ़ैट की यूजेज हमारी हो जाएगी, तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप इफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, पकोड़े और वो सारे, और सुबह को भी आप बहुत बड़े बड़े पराठे खा रहे हैं और बहुत ऑयली खा रहे हैं। तो साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि आप खाना तब भी हेल्दी ही खाएँ। तो हमारा सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, उसके अंदर हमारी गट की डाइजेशन अच्छी होगी, हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, और फ़ैट्स क्योंकि हमारे डिज़ोल्व होने शुरू होंगे, तो जो भी हमारे अंदर जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, जो टॉक्सिक्स जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो नॉर्मली फ़ैट्स में होते हैं। तो जब फ़ैट्स यूज़ हो जाएंगे तो ये सारे टॉक्सिन्स बॉडी से वैसे ही रिलीज़ हो जाएंगे। फिर जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को इस्तेमाल करने के लिए बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होती है। तो जब हम खाना नहीं खा रहे होंगे तो इंसुलिन के लेवल्स हमारे लो रहेंगे और हमारा डायबिटिक कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहेगा, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा। तो डायबिटीज़ का भी आपका जो है वो बहुत फ़ायदा होगा कि एक तो होने ही नहीं पाएगी, जिनकी है उनका कंट्रोल भी बेहतर रहेगा।
फिर उसके बाद जब हम काफ़ी दिनों तक रोज़ा रख रहे होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर जो है वो एंडोर्फिन्स, इनकेफेलिन्स, ये सारे रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, जिनको कि हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं। इनके होने से हमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, हमारी अलर्टनेस बेटर होती है, हमारी फोकस बेटर होती है, और हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं, सोचने समझने की सलाहियत भी बेहतर होती है। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि इफ्तारी से पहले हमें बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है और हमें सही से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो एक वक्ती होता है क्योंकि शुगर लेवल्स बॉडी में लो हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम इफ्तारी कर लेते हैं तो ये ओवरऑल इन द लॉन्ग रन हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर इसी तरह से इसमें सिर्फ खाना पीना ही नहीं बल्कि हमें एब्सटेन करना है फ्रॉम ऑल द नेगेटिव हैबिट्स, यानी कि हमने लड़ाइयाँ नहीं करनी है, हमें गलत नहीं बोलना है। कोई हमसे लड़ने की कोशिश भी कर रहा है तो हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना है। तो हम अपनी बॉडी को, माइंड को डिसिप्लिन करना सीखते हैं, हम पेशेंस सीखते हैं, हम बर्दाश्त करना सीखते हैं। तो इस तरह से ये हमारी मेंटली भी हमें पूरी जो है वो रिसाइकलिंग करता है और हमें लोगों को एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। हमें समझ में आता है कि हमें किन बातों पे गुस्से से परहेज़ करना है, और जब हम गुस्से से परहेज़ करते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है, सोशल फ़ायदा भी होता है कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, उनको इतने अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा होता है। तो हमें ये एहसास होता है कि जी भूख क्या चीज़ है, प्यास क्या चीज़ है, और हमें ये ख़याल आता है कि हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। और हमें उनका ख़याल रखने के लिए जब हम अपने चैरिटीज़ देते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, तो वो हमारे माइंड को दोबारा से हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारी फ़िज़िकल कंडीशनिंग भी होती है, हमारी मेंटल कंडीशनिंग भी होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रह रहा है, हमारा डायबिटिक कंट्रोल अच्छा रह रहा है। जब फ़ैट्स निकल रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह रहा है, तो हमारी हार्ट भी हेल्दी रहता है, और प्लस हमारा ओवरऑल ये हमारी बॉडी को पूरे साल के लिए तैयार कर देता है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग सब अच्छे से रोज़ा रखें और सहरी और इफ्तारी में अच्छे आप अंडे खाइए, पराठे भी खाइए, दूध पीजिए, दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, पानी की क्वांटिटी अपनी पूरी करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह इफ्तारी में भी जो हमें बहुत सारे लज़ीज़ खाने हैं उन सबको भी इंजॉय कीजिए, बट डू नॉट ओवर ईट। पकौड़ों वगैरह पे हाथ ज़रा हल्का रखें, जबकि ज़्यादातर हमें ऐसा ही लगता है कि पकौड़े के बगैर इफ्तारी पूरी नहीं होती, लेकिन आप उसमें फ्रूट ज़रूर डालिए, आप उसमें चने, चाट वगैरह इन सब का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ओवरऑल हर चीज़ में जो है वो इसमें हेल्दी आइटम्स हैं। फिर खजूर का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक इंस्टेंट एनर्जी देता है, हेल्दी एनर्जी देता है, जो कि फ़ौरन हमारे ब्रेन में जाती है और हमारे फंक्शंस को बहुत अच्छा करती है। और फिर ये सुन्नत का तरीका भी है। तो आप इन सारी अच्छी हैबिट्स को फॉलो कीजिए एंड बी अ हेल्दी पर्सन, बोथ फिज़िकली, मेंटली एंड रिलीजियसली, एंड एन्जॉय दिस रमज़ान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।